जागते रहो। प्रश्न पूछते हैं लोग कि हमें क्या साधना करनी है, क्या सिद्धि करनी है, कैसा जप तप करना है, उपाय, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद क्या करना है जिससे वो मिले, जिससे परमात्मा मिले, जिससे सत्य मिले, जिससे बुद्धत्व मिले, जिससे प्रज्ञा जागृत हो। नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बुद्ध, जिसका बुद्धत्व घट चुका होता है, जिसके भीतर परमात्मा उतर चुका होता है, जो सत्य जान चुका है, वो तुम्हें कोई भी साधना करने को कभी नहीं कहता, कोई मंत्र नहीं देता, कोई जप तप को नहीं कहता, कोई उपाय, कोई तीर्थ, कोई मंदिर मस्जिद नहीं भेज। बुद्ध तो तुम्हारे सारे मंदिर मस्जिद, साधना, सिद्धि, मंत्र, तंत्र, जप तप सभी कुछ छीन लेता है। तुम्हारे जो महात्मा तुम्हारे कानों का छेदन करते हैं ना, वो बिल्कुल ही तुम्हारे जैसे हैं। तुम एक मंदिर से जुड़े होते हो, वो तुम्हें वहां से हटाकर उस मंदिर में जोड़ देते हैं जहां वो गुरु स्वयं बनकर बैठा हो, जिससे उसका लाभ हो रहा हो। और कुछ भी तो नहीं है। डॉक्टर के पास तो जाते ही हो तुम, देखा ही होगा तुमने डॉक्टर, वो तुम्हें भी उसी अस्पताल में भेजता है या वहीं भर्ती करवाता है जहां से उसे कमीशन मिलती है। एक तीर्थ के धर्मगुरु पूरी दुनिया से तुम्हें हटाकर वहीं जोड़ते हैं जिस तीर्थ में उसकी स्वयं की दुकान हो। लेकिन परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति जिसका जागरण घट चुका है, वो जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, वो जो सत्य को जानता है, सत्य को धारण किए हुए बैठा है, वो तुम्हें सभी ओर से हटाकर तुम्हें तुम्हारी ही तरफ वापस मोड़ देता है। आखिर तुम्हें कुछ और देखना भी तो नहीं है, कहीं और जाना भी तो नहीं है। तुम्हें केवल तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हें केवल तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। तुम अपने आप में पूर्ण रूपेण परिपूर्ण हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बीज अपने आप में परिपूर्ण है। तुम मानते हो ना सभी कण कण में परमात्मा। दूसरा धर्म भी यही मानता है, जर्रे जर्रे में खुदा। लेकिन उस सिद्धांत को तुमने केवल शास्त्रों में ही पढ़ा है, समझ ही नहीं पाए। समझ जाते, आंख खोलकर देख लेते, तो तुम मानते कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। यहां तुमने एक बीज को देखा है? बीज अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी पूरी जीवंतता लिए। तुम्हें क्या लगता है बीज को माटी की आवश्यकता? क्या माटी को लेकर बीज वृक्ष बनता है? नहीं, माटी
केवल बीज को चटकाने का काम करती है। बीज चटकेगा, बीज अपने खोल को अलग करेगा। तुम ऐसा करो, बीज को एक गमले में उगाओ, माटी का वजन तोल कर डालो। जब बीज बहुत बड़ा पौधा हो जाए, यानी जब उस पौधे का वजन तकरीबन 10 किलो हो जाए, तो देखना, उसको निकालना और गमले में जो माटी तुमने तोल कर डाली थी, मानो 5 किलो, तो तुम उसे दोबारा तोलना। देखना वो 5 किलो के आसपास ही दिखाई देगी तुम्हें। वो थोड़े ही घटती है या बढ़ती है। प्रकृति स्वयं परमात्मा है। वो बीज, उसके भीतर स्वयं परमात्मा है। तभी तो सिद्धांत बना कण कण में परमात्मा। वो बीज अपने आप में परिपूर्ण है। माटी केवल उसके खोल को तोड़ने में मदद कर रही है। माटी उसके बढ़ने में केवल हाथ लगा रही है। माटी उसे चाहिए नहीं है। माटी को लेकर वो नहीं बीज वृक्ष बनाता, वृक्ष स्वयं बनता है। प्रकृति स्वयं परमात्मा है, लेकिन प्रकृति से तात्पर्य है पेड़ पौधे से मत ले लेना कि पेड़ पौधे ही प्रकृति है। यही तो तुमने मूर्खता की है। गीता में कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो तुम पीपल को पूजने लग गए और कीकर को नहीं। बाकी के वृक्षों में तुम कृष्ण नहीं देखते, पीपल में तुम्हें कृष्ण नजर आते हैं। कृष्ण का मतलब केवल इतना था कि संपूर्ण अस्तित्व के कण कण में मैं यानी कृष्ण नहीं, मैं यानी परमात्मा, मैं यानी ब्रह्म, मैं यानी वो अस्तित्व, वो विराट, वो जीवंतता, वो जीवन विद्यमान है। वही जीवन तो प्रकृति है, वही जीवन तो परमात्मा है। वैज्ञानिक बताते हैं एक भी कण ऐसा नहीं है पृथ्वी पर जो जीवन ना, जहां जीवन ना हो, जहां हलचल ना हो। अभी कुछ वर्ष पहले जो धरती पर एक महाप्रयोग हुआ था, अगले दिन अखबार की हेडिंग थी, वी हैव फाउंड गोल्ड पार्टिकल। वो एक छोटा सा छोटा परमाणु अणु, उसके भीतर भी वही छिपा हुआ है। तो जिसके भीतर वो छिपा हुआ है, उसको बढ़ने के लिए माटी की आवश्यकता होगी। प्रकृति का तात्पर्य तुमसे भी उतना ही है जितना पेड़ पौधे से। परमात्मा को बढ़ने के लिए क्या किसी दूसरे की आवश्यकता होगी? ये तो तुमने शास्त्र पढ़ लिए कि तुम्हारे भीतर पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो तुमने शास्त्र पढ़े हुए हैं, पंडितों ने लिखे हैं तुम्हें अपनी दुकान चलाने के लिए और तुम्हें सामान बेचने के लिए। वाक्य में तो एक ही भूत है, पंचभूत भी नहीं है, एक ही भूत है, और उस भूत का नाम है परमात्मा। उसका नाम है जीवन, उसका नाम है खुदा, उसका नाम है अल्लाह। उसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। तो उस स्वयं परमात्मा को, खुदा को, अल्लाह को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए क्या किसी और की आवश्यकता होगी? नहीं, वो तो सर्वे सर्वा है। यही तो तुम्हारा शास्त्र कहता है। यही तो दूसरे धर्म का भी शास्त्र कहता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो स्वयं पैदा होता है, स्वयं बढ़ता है। उसी कारण
जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो प्रज्ञावान होता है, जो जागृत होता है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, जो परमात्मा होता है या जो परमात्मा को उपलब्ध होता है, उसे ज्ञात होता है कि परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए वो बुद्ध, वो प्रज्ञावान, वो जागृत, वो परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके भीतर पूरा पूरा परमात्मा उतरा है, वो तुम्हें कोई उपाय करने को नहीं कहता। उपाय करके कुछ भी नहीं होगा। उपाय ही बाधा बन रहे हैं आज तक तुम्हारे और उसके मिलन में। तुम सभी कहते हो कि प्रेम से उसे पाया जा सकता है। सही सिद्धांत है ये भी, लेकिन प्रेम किससे प्रेम? मंदिर से प्रेम या मस्जिद से प्रेम? फिर वो कण कण में जो परमात्मा बिखरा पड़ा है, उसकी निंदा क्यों करते हो? फिर वो जर्रे जर्रे में जो अल्लाह बिखरा पड़ा है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? क्या प्रेम कभी किसी को सिखाया जा सकता है? वो तुम यही गलतियां कर रहे हो। तुम प्रेम सीखने जाते हो मंदिरों मस्जिदों में, और वो तुम्हें प्रेम सिखाते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। सोचो, अगर एक स्कूल कॉलेज बनाया जाए जहां प्रेम सिखाया जाए, पुत्र पिता से कैसा प्रेम करेगा, पत्नी पति से कैसा प्रेम करेगी, पुरुष स्त्री से, अपनी प्रेमिका से कैसा प्रेम करेगा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो प्रेम सीखा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी प्रेम कर पाएगा? तुम स्वयं हंसोगे मूर्ताओं पर कि वो प्रेम नहीं होगा। वो तो वो होगा जो फिल्मों में सिखाया जाता है। हीरो हीरोइन को पहले ही सिखा दिया जाता है कि तुमने ऐसे ऐसे प्रेम की बातें करनी है, ऐसे ऐसे प्रेम करना है। तो क्या वो प्रेम होगा? एक बच्चा पैदा होता है, उसकी मां उसे प्रेम से टूटी फूटी भाषा में बोलती है। क्या वो प्रेम कहीं से सीख के आई थी? प्रेम सिखाया नहीं जाता। वो प्रेम से भी मिल सकता था, परमात्मा, अल्लाह, लेकिन प्रेम इतना विस्तृत होना चाहिए कि वो तुम्हारे उस प्रेम की गंगा में पूरा जहां समा जाए। तुम्हारे हृदय के प्रेम की गंगा इतनी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन तुम हिंदू सारे अपना छोटा सा कमंडल लेके बैठ जाते हो, मुसलमान अपनी लुटिया लेके बैठ जाता है। उसके कमंडल का मुंह मंदिर की तरफ होता है, उसकी लुटिया का मुंह मस्जिद की तरफ होता है। यहीं कहानी खत्म हो जाती है। तुम हिंदू होकर रह जाते हो, मुसलमान होकर रह जाते हो, प्रेमी होकर नहीं रहते। प्रेमी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको पाने को, उसको समझने को। वो सत्य ऐसे झरना फूटता है कि तुम्हारे गर्दन से निकल निकल कर बाहर निकलता है। एक लोटा जिसके नीचे सुराख करके मोटर लगा दी जाए और मोटर ऑन की जाए, तो ध्यान से देखना लोटे में से कैसे पानी बहेगा। ऐसे उस प्रेम का सागर, ऐसे उस परमात्मा का ज्ञान, ऐसे उस बुद्धत्व का ज्ञान, वो प्रज्ञा तुम्हारे भीतर से फूट फूट कर बहती है। लेकिन तुम लगे हो उसको ऊपर से भीतर भरने में। लोटा है छोटा सा, कैसे भरोगे? 2 मुट्ठी रेत में ही भर जाएगा। उल्टा काम कर रहे हो।
तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल खाली करना है अपने लोटे को। वो जो रेत, मिट्टी, कचरा, कंकड़, पत्थर जो तुमने भरे हैं उसको निकाल फेंको। अपने प्रेम की गंगा को इतना बहाओ, इतना विस्तार दे दो कि उसमें सारा जहां समा जाए। लेकिन हिंदू का प्रेम मंदिर की तरफ, मुसलमान का प्रेम मस्जिद की तरफ, और मंदिर की तरफ भी नहीं। वहां एक मूढ़ महात्मा बैठा है, वो कहता है मुझसे प्रेम करो, और मुसलमान एक मूढ़ मौलवी बैठा होगा, वो कहेगा केवल मुझसे प्रेम करो, बाकी मुसलमान से भी नहीं, बाकी प्रकृति से भी नहीं, बाकी संसार से भी नहीं। यही सिख, यही ईसाई, यही बौद्ध, यही जैन, कुछ भी भेद नहीं है। तुम हिंदू हो, कल को तुम धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाते हो तो ये मत सोचना तुमसे कोई भगवान नाराज होगा, क्योंकि वो उसका धर्म ही नहीं है जो वहां बैठा है ऊपर भगवान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान। और ऐसे ही मुसलमान कोई धर्म बदलकर हिंदू हो जाता है तो ये भी मत सोचे कि खुदा नाराज होगा, क्योंकि खुदा कोई मुसलमान है, वो तो सबका खुदा है। पूरी खुदाई उसने रची है, पूरी कायनात उसकी है, तो क्या हिंदू उसका नहीं है? ये तो तुम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें समझाने वाले ही अधूरे हैं। जिस दिन इस खेल को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे भीतर से जो झरना बहेगा वो ऐसा बहेगा कि रोके नहीं रुकेगा, पागल हो जाओगे तुम। और बिना पागल हुए अगर तुम्हें लगे कि वो मिल गया तो मत मानना वो उतरे और तुम्हारा घट ना फूटे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बरसे और तुम्हारे को बहा के ना ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी, ऐसा बहाएगा तुम्हें। कुछ नहीं करना, अपने आप में परिपूर्ण हो, केवल आंख खोल लो। आज इतना ही। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।